अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टीबी विद नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो बहुत खास होगी और ये रहेगी पहाड़ों के बारे में, जिसे अरबी में जबल भी कहा जाता है। जबल, माउंटेन्स या पहाड़े जब आप इन्हें देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ऐसा बड़ा रॉक स्ट्रक्चर जिसके जरिए बादल पास होते हैं, जबरदस्त स्प्रिंग वाटर आता है और कई सारे मेडिसिन हर्ब्स हमें मिलते हैं। मैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा इससे आपका नजरिया ही बदल जाएगा कोई भी पहाड़ को देखकर। उनके मिस्ट्री, उनके राजों के बारे में कुरान, हदीस और दूसरों के कई सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में मेंशन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी में, सेक्लूजन में अपनी इबादत कहाँ पे करते थे? जी हाँ, गारे हीरा। जिब्रील अलैहिस्सलाम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहाँ पर आते? गारे हीरा में, जिसे जबल नूर कहा जाता है। दज्जाल के फितनों से बचने के लिए, अपना ईमान बचाने के लिए हमें कहाँ पे जाना है? शहरों से दूर पहाड़ों में। अपने खुद के बकरियां चराना है, अपनी खुद की खेती उगाना है और पहाड़ों में जाकर रहना मोमिन का ईमान बचाने के उतना बराबर है। ऐसा क्यों? याजुज माजुज को किन पहाड़ों के और सुरंग के बीच में रोक दिया गया, ये जुल्करनैन के वाक़ये में आप देखे होंगे। इसमें भी पहाड़ आता है। जिन्नातों के हवाले से जो अच्छे पाक जिन हुआ करते हैं वो हिली और टॉप एरियाज में रहते हैं, वैराज जो बुरे जिन होते हैं वो स्टीप लो एरियाज में और खंडर की तरफ है। जब याजुज और माजुज छुट जाएंगे तो उनसे बचने के लिए और पनाह पाने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को एक पहाड़, एक जबल के तरफ जाने को कहा जाएगा, एक ऐसे एरिया में जिधर वहां तक ये लोग रीच नहीं हो पाएंगे और पहुंचे पहुंचे जब तक कि इनका खात्मा हो जाता है। गौर करिए, यहाँ पर भी एक पहाड़ की तरफ दिशा बताई जा रही है। जब रिवर यूफ्रेट्स का पानी पूरा सूख जाएगा तो क्या अनवील होने वाला है? जी हाँ, माउंटेन ऑफ गोल्ड। यहाँ पर भी माउंटेन एंड दैट टू ऑफ गोल्ड। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये माउंटेन्स के कई सारे राज़े, कई सारे बातें हैं जो कि ज्यादा लोग तवज्जो देते नहीं है। ये ना ही सिर्फ इस्लाम में, वेरस बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह भी कहाँ पर जाके मेडिटेट करते हैं। जी हाँ, पहाड़ों की चोटी पर एक सेक्लूशन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसके अंदर जो ट्रेजर्स ऑफ माउंटेन्स बताए गए हैं और ऐसे ऐसे वाक़ये, चाहे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने दो या मूसा अलैहिस्सलाम के या आदम अलैहिस्सलाम के या इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनमें पहाड़ों के वाक़ये क्या हुआ करते थे और पहाड़ क्यों हर एक वाक़ये में इतना इम्पोर्टेंट था, हम आपको ज़रूर बताएंगे। मैं कई सारे इस्लामी वाक़े सुनाने से पहले आपको दूसरे रिलीजन के स्क्रिप्चर्स में इनके बारे में क्या क्या आ गया मैं आपको बोलूँगा। क्या माउंटेन सैक्रेड है? अब देखिए, हमें भी ये पता है कि सफ़ा और मरवा एक पहाड़ है। लोग उम्रा जब करते हैं तो सफ़ा मरवा में साई में वो दौड़ानगी लगाते हैं, इबादत करते हैं, जिक्र करते हैं। ग्रीक्स में माउंट ओलंपस उनके लिए सैक्रेड है। हिंदू स्क्रिप्चर्स में माउंट कैलाश तिब्बत में उनके लिए सैक्रेड है। टेम्पल माउंट ज्यूज के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, मुस्लिम्स के लिए, तीनों के लिए सैक्रेड है क्योंकि टेम्पल माउंट पर ही मस्जिद अल अक्सा है। सुभान अल्लाह। और यही वो जगह है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मिराज का सफर किया था, फ्रॉम टेम्पल माउंट। यहाँ पर भी देखिए आप, ये पर्टिकुलर माउंटेन से, जिसे आज टेम्पल माउंट कहा जाता है, वहां से आपने अपना सफर तय किया था जन्नतों तक। सुभान अल्लाह। यही क्यों पर्टिकुलर जगह चुनी गई होगी? ये बातें गैब के बातें हैं, मगर पहाड़ों का जिक्र, माउंटेन्स का कैसा हो रहा है आप देखिए, एकदम सबकॉन्शियसली हो रहा है। बुद्धिज्म में माउंटेन्स को पाथ ऑफ एनलाइटमेंट बताया जाता है। कई सारे तिब्बती लोग, मॉन्क्स, माउंटेन्स में मोनास्ट्रीज बनाए हुए हैं और वहां पर ये जाके अपनी खामोशी में इबादत करते हैं और कहते हैं कि इन पहाड़ों पर मेडिटेट करना इनके लिए एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है विद गॉड। अकेलापन और वो खामोशी में इबादत करना और अपने रब से जुड़ना, ये इनके पास कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा? आप भी गौर करें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे अकेले तो कहाँ जाते थे? गारे हीरा में। गारे हीरा कहाँ पर आता है? जबल नूर पर। और जबल नूर का कोई भी लोग अगर उम्रा पे गए हो इबादत के लिए तो जरूर जबल नूर देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले होकर वहां पर चोटी पर इबादत करते थे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की। और वहां पे जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और पहला वाक़या शुरू होता है, जिधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम पढ़ने को कहते हैं। बुद्धिज्म के हिसाब से माना जाता है कि माउंटेन्स जो है वो इन मॉन्क्स के लिए वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन से दूर है और ये इनकी इबादत एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है। ताओइज्म में ये मानते हैं कि पहाड़ों में एक मिस्टीरियस पावर है जिधर वो इंसानों को और कॉस्मोस को जोड़ता है और इनके पास जो सैक्रेड माउंटेन्स है वो है माउंटेन हुआ और माउंटेन वुडन। दूसरी जगह भी कैसा पहाड़ों को लेकर इतना सीरियसनेस। हिंदुइज्म में आप पीक्स लाइक माउंटेन कैलाश देखेंगे जिधर वो लोग अपनी इबादत करते हैं। हिंदू एस्थेटिक्स में
जिधर साधुस माउंटेन केव्स में रिट्रीट होते हैं, मेडिटेट करते हैं और एनलाइटमेंट सीख करते हैं। दूसरे रिलीजन्स में पहाड़ों के दरमियान जाके इबादत करना बहुत ही सैक्रेड माना जाता है। ऐसा क्यों? खैर, इस्लाम में आप दुनिया के कोई भी कोने में इबादत कर सकते हैं, बस आपका रुख काबतुल्लाह की तरफ रहना चाहिए। साइंटिफिक का बिलीव्स क्या है? माउंटेन्स है क्या चीज? साइंटिस्ट मानते हैं कि ये बड़े से पहाड़े ठंडे हवाओं से हमें बचाते हैं। कई सारे मेडिसिन हर्ब्स मिलते हैं, इनमें शिलाजीत मिलता है, रोडियोला रोसियो मिलता है, गोजी बेरीज। ये जो मेडिसिनल हर्ब्स है ये पहाड़ों से जो मिलते हैं वो इंतहाई ताकतवर है और ये नेचुरल चीजों को आजकल पैकेजिंग कर कर बहुत ही हजारों लाखों में बेचा जा रहा है। आपको बता दूं कि ये जो पहाड़ या जबल है वो कोई मामूली चीज नहीं होती है। पहाड़ें जो तमाम पूरी दुनिया में डिफरेंट जगहों पे फैले हुए हैं, सबका एक मकसद होता है। एक आप चैप्टर नंबर 16 वर्स 15 में देखेंगे, He has placed firm mountains upon the earth so that it does not shake beneath you. We spread out the earth and placed firm mountains upon it. Al-Hijr। कुरान में बताया जा रहा है कि पहाड़े जो हमारे अतराफ आपको देखने को मिल रहे हैं ये आपकी दुनिया को फर्म रखते हैं और ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन और जियोलॉजिस्ट ने पर्टिकुलरली कहा फर्मली फिक्स्ड। ये बहुत ही परफेक्ट वर्ड यूज किया गया है कुरान में। सुभान अल्लाह। जियोलॉजिकल रिसर्च ने यह बताया कि माउंटेन्स अर्थ के दरमियान फर्मली फिक्स्ड है, जिसकी वजह से पूरा अर्थ स्टेबलाइज हुआ है। ये जो रूट्स पहाड़ों के हैं जो कि सरफेस में अर्थ के, वो कई टाइम ज्यादा डीपर है हाइट में, जिसे हमें उसका इल्म भी नहीं है। अब मेन बात पे आता हूँ कि सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है। माउंट अबू खुबैस ये लोकेटेड है काबे के नजदीक माउंट सफा के पास। इस जबल को कई सारे इस्लामिक इवेंट से जोड़ा गया और पहला माउंटेन जो दुनिया पर प्लेस किया गया था इसी का नाम माउंट अबू खुबैस है। इसका दूसरा नाम मगारत अल कंज भी है, जिसे द ट्रेजर केव कहा जाता है। मगर ऐसा क्यों कहा जाता है? कि ये वही पहाड़ है जहां से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिरेकल ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द मून किया था, जिसे देखकर लोग परेशान हो गए थे। और आप लोग को भी मालूम होगा कि उस साउथ इंडिया का केरला का बादशाह ने उस वाक़े को देखा और बोला था कि ये कैसे हुआ, ए मेरे वजीर मालूम करो। फिर वहां पे अरब ताजिर वगैरह आते थे जाते थे सदर्न इंडिया में, और फिर ये बात प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है और फिर यहाँ के भी लोग ईमान कबूल करते हैं। सुभान अल्लाह। देखो कि कोई और कौम को चांद को स्प्लिट कर कर प्रॉफिट हुड का एग्जाम्पल दिया गया और कहीं और की कौम ईमान कबूल करती है। सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं, माउंट अबू खुबैस पे यह भी बिलीव किया जाता है कि जो हजर अस्वद काबे के अंदर है उसको यहाँ पर रखा गया था प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम के वक्त, क्योंकि उस वक्त पर फ्लड्स आ गए थे। इमाम तबारी के हिसाब से भी आदम अलैहिस्सलाम का रेस्टिंग प्लेस भी यही एट द फुट ऑफ माउंट अबू खुबैस है। जब आदम अलैहिस्सलाम ने पहला काबा कंस्ट्रक्ट किया था तो इन्हीं पहाड़ के पत्थरों से किया था। ये सिर्फ एक जबल से इतने वाक़ई इस्लामिक के बन रहे हैं। दूसरे पहाड़ की तरफ आते हैं, इसे कहते हैं द गोल्डन माउंटेन या द माउंटेन ऑफ यूफ्रेट्स। इसका वाक़या आखिर उस ज़मान में आता है, मतलब द एंड टाइम, जिसे शायद हम देख भी सके या शायद हमारे आल औलाद या हमारे बाद के जनरेशन देखेंगे। जब रिवर यूफ्रेट्स पूरे को सूख जाएगा तो हदीस के हिसाब से एक सोने का पहाड़ अनवील होगा और वो सोने के पहाड़ के पीछे कई सारे लोग ग्रीडीनेस में भागेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इस फितने से दूर रहने को कहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ख़तल होगा, ख़तल गारत होगा। क्यों? आउट ऑफ 199 लोग इसके अंदर मारे जाएंगे। सब यही सोचेंगे कि मैं शायद इसका असल हकदार हूँ, मगर उसका भी ख़तल हो जाएगा। ये बहुत ही ट्रायल एंड ट्रिबुलेशंस का पीरियड होगा, बहुत ही फितनों का पीरियड होगा। 99 आउट ऑफ एवरी 100 विल डाई, बट एवरी मैन अमॉन्ग देम विल से परहैप्स आई मे बी द ओनली वन टू रिमेन अलाइव। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी सोने की कोई चीज या ट्रेजर नहीं मिल रहा, सोने का पहाड़ मिल रहा है। यहाँ पे माउंट तोर और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। आपको तो पता होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम रेवलेशंस पाते थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, वो कलाम किया करते थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इसी माउंट तोर पे, जो कि आज के वक्त पे सिनाई में प्रेजेंट है। मूसा अलैहिस्सलाम के सिग्निफिकेंस के बारे में ना ही सिर्फ इस्लाम में बल्कि क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में भी देखेंगे, और ये उससे द 10 कमांडमेंट्स के नाम से लेबल किए हैं। जबल तुर, जिधर इनके हिसाब से मूसा अलैहिस्सलाम ने वो 10 कमांडमेंट्स हासिल किए खुदा से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। रेवलेशंस कहाँ पे पढ़ रहे हैं? जी हाँ, माउंटेन के ऊपर। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखना चाह रहे थे, और कहा जाता है कुरान में
चैप्टर नंबर 7 143 के जैसे ही बस नूर की एक झलक आती है तो पूरी चीज क्रम्बल हो जाती है डस्ट में और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते हैं। तो यहाँ पे माउंट तुर को लेके इतने सारे वाक़ये हैं। देखो आजकल हम लोग इतने सारी चीजें कैसे डिकोड कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबल है, डेटा एनालिसिस हो रहा है, अपने पास मशीन लर्निंग है, कई सारे AI टूल्स भी है जिससे हमें नए नए नॉलेज पता रहे। पहले के ज़माने में क्या था, बस स्क्रिप्चर्स हुआ करते थे, फिर उसको निकाल के कोई डिकोड करना। मगर आज मॉडर्न ज़माने में मॉडर्न टेक्निक और इक्विपमेंट्स के साथ हमारी ज़िंदगी आसान हो रही है। एक बात आपको बता दूं कि ये फास्ट रनिंग पेस के ज़िंदगी में इतनी सारे पॉपुलेशन में आप अपने आप को कैसे स्टैंड आउट करा सकते हैं। आज के वक्त डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस की मांग बहुत उरूज पे है और आज मैं आपको डेटा साइंस के ज़बरदस्त कोर्स के बारे में बताऊंगा, एंड दैट टू फ्रॉम ओडेन स्कूल। अब आप बोल रहे होंगे कि ये तो ये डिमांडिंग कोर्स है, मगर ओडेन स्कूल ही क्यों? क्योंकि ओडेन स्कूल के ऊपर बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है जिधर आप लोगों का कैरियर ट्रांजिशन, कैरियर अपग्रेड और कैरियर लॉन्च दिखेंगे, जिधर शानदार तरीके से जबरदस्त पैकेजेस के साथ लोग उनकी जिंदगी में तरक्की कर रहे हैं। एंड दिस इज नॉट अ जॉक, यू कैन चेक इट ऑन देयर वेबसाइट और इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन। और इनके पास एक जॉब पोर्टल है जिसमें आपको ये असिस्टेंस भी देंगे। ये पोर्टल पर आपको 500+ ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगे विच आर हायरिंग। डेटा साइंस कोर्स के सिलेबस में मेन मॉड्यूल्स क्या है, यहाँ पे आप सीखेंगे SQL बेसिक्स के बारे में, एडवांस एक्सेल, स्टैटिस्टिक्स, पावर BI फंडामेंटल्स, पाइथन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव AI एंड कैपस्टोन प्रोजेक्ट। और इनके पास खास बात कैरियर एक्सेलरेशन स्किल्स भी आप यहाँ पे पॉलिश कर सकते हैं विद कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस डबलर, इमोशनल इंटेलिजेंस मास्टरी और बहुत चीजें। इनके पास कई सारे टूल्स भी है जिसके पे ये आपको बहुत सारी चीजें भी सिखाते हैं। इनके पास लाइफ इंस्ट्रक्टर है, LED कोर्स है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, मॉक इंटरव्यूज है, 115+ लाइव सेशंस है, 60+ प्रैक्टिस एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो ऐसे डिमांडिंग कोर्सेस करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ओडेन स्कूल क्यों? क्योंकि इनके पास कई सारे आप लाइफ सक्सेस स्टोरीज देखेंगे, लोगों के कैरियर ट्रांजिशन, कैरियर डेवलपमेंट और कैरियर की शुरुआत एक बूस्टिंग तरीके से हुई सो है, वो इनके पास आप लाइफ स्टोरीज अवेलेबल देखेंगे। इनके पास टॉप नॉच इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, कैरियर सर्विसेज, होलिस्टिक सपोर्ट और गाइडेंस भी देते हैं ये लोग। लेटेस्ट इंडस्ट्री अलाइन कोर्सेस है जिससे आप अभी करंट प्रोजेक्ट्स पर काम भी करोगे और उसी के साथ जब कंपनी देखेगी आपको ये कोर्स करते हुए तो आपकी डिमांडिंग तो वाह भाई वाह रहेंगी। तो अपनी कैरियर की शुरुआत रहने दो या अभी काम करते हुए तरक्की करना हो, जरूर डेटा साइंस कोर्सेज करें विद द ओडेन स्कूल। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाइए, आप चेकआउट कीजिए, गो चेक इट आउट नाउ एंड स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। जुमे के दिन इंसान जब सूरह कहफ पढ़ता है तो दज्जाल के फितनों से बचता है। और इस सूरह कहफ में एक वाक़या आता है द स्लीपर्स ऑफ केफ के बारे में, जिसे असहाब अल कहफ कहा जाता है और ये कुरान में सूरह अल कहफ में मेंशन है। द केव ऑफ कहफ जो कि माउंटेन्स में लोकेटेड है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस इस्लामिक वैल्यू होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप था यंग बिलीवर्स का और ये रेफ्यूज पाए थे एक केव में दुश्मनों से एस्केप करते हुए। ये पहाड़ों की तरफ चले गए थे और एक केव में एक बहुत ही डीप स्लीप मोड चले गए थे, एंड दैट टू फॉर मेनी सेंचुरीज। इस वाक़ये में उनकी ईमान का प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन और जो ट्रायल्स बिलीवर्स फेस करते हैं उसके बारे में बताया गया है। और ये केव जो था वो एक जबल के अंदर था, एक पहाड़ के अंदर था, जिसे माना जाता है कि दिस इज वन ऑफ द माउंटेन्स नियर टाउन ऑफ तफीलह इन जॉर्डन। तो आप यहाँ पर भी देखिए कि सूरह कहफ में जो ग्रुप था वो एक पहाड़ के केव में पनाह लिया था। सुभान अल्लाह, यहाँ पर भी पहाड़ का एक बहुत बड़ा वाक़या। अगर दज्जाल के फितनों से बचना है तो ईमान वालों को पहाड़ी इलाकों में मूव होने को कहा गया है, खुद की खेतीबाड़ी करने के लिए कहा गया है, खुद की बकरियां चराने को कहा गया है, ताकि ये शहर से दूर रहे और अपने ईमान बचा कर रहे। ऐसा क्यों कहा गया होगा मोमिनों को कि पहाड़ की तरफ जाए और दज्जाल के फितनों से बचे। याजूज और माजूज की कौम भी जब छूटेगी तो पनाह लेने के लिए पहाड़ों की तरफ मूव होने को कहा गया है। और जब दज्जाल आएगा और वो ना ही मक्का और मदीना में एंटर हो पाएगा, मगर एक पहाड़ी माउंटेन की चोटी पर चढ़कर अपने फॉलोअर्स को बोलेगा उंगली दिखाकर कि वो देख रहे हो सफ़ेद मस्जिद या वो सफ़ेद घर, वो अहमद का घर है। मतलब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद भी कहा जाता था, आप देख रहे हो। और वो कहाँ से गिरेगा? एक माउंटेन की चोटी से ठहर कर देख कर कहेगा। और आज के टाइम पे सबको मालूम है, अगर गूगल अर्थ से आप देखोगे तो अगर एक हाइट पर से आप मदीना देखोगे, मस्जिद नबवी देखोगे, तो आपको एक कंप्लीट वाइट रोशनी नूर के साथ भरती हुई दिखेगी। सुभान अल्लाह। माउंट जुडी एंड प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम, कुरान में ये मेंशन किया गया है कि
नूह अलैहिस्सलाम के जो कश्ती थी वो इस माउंट जूडी के ऊपर आके रेस्ट करती है बहुत बड़े सैलाब के बाद। ये माउंटेन तुर्की में लोकेट किया गया है और फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ द आर्क कहते हैं इसे। हिस्टोरियंस भी ये बिलीव करते हैं कि जो नोआज आर्क है उसका रेस्टिंग प्लेस यही जगह पर, यही माउंटेन की चोटी पर हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है फ्लडेड हो गई थी। सुभान अल्लाह। यहाँ पर भी एक जबल, एक माउंटेन के बारे में जिक्र किया जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज है इंडिया और श्रीलंका के बीच, यहाँ पे एक माउंटेन है जिधर द एडम्स पीक कहा जाता है। आपको बता दूं कि दुनिया पहले पूरी एक जमीन जुड़ी हुई थी, बाद में पानी जमीन को लग लग कर जमीनें एक दूसरे से हटना शुरू हो गई। जैसा आप देखेंगे श्रीलंका इंडिया से पहले बहुत नजदीक था, जैसे ही पानी इस पे आके मारते जाता है तो ये रोटेशन के हिसाब से स्ट्रेच होते हैं और जमीन एक दूसरे से दूर भी होती है और स्ट्रेच होते रहती है। जियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि श्रीलंका पहले इंडिया को जुड़ा हुआ था, बाद में वो अलग होते होते नीचे और मूव होना शुरू हो गया। अब एडम्स पीक ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोग का मानना है जो फुटप्रिंट था एडम का या हमारे पास आदम अलैहिस्सलाम का, वो श्रीलंका में एक पहाड़ पर हुआ था जिसे द एडम्स पीक कहते हैं। इब्ने बतूता के हिसाब से ये बताया गया कि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से बाहर हो गए थे और वो सर जमीन पे आए थे तो वो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान आए, और आज दोनों कंट्रीज अलग है तो उसे स्पेसिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, मगर मोस्टली इसे एडम्स पीक पूरे लोग मानते हैं, जियोलॉजिस्ट मानते हैं और दूसरे रिलीजन के स्क्रिप्चर्स कि वो माउंटेन श्रीलंका में है। जबल हीरा के बारे में, जबल नूर, जिधर हीरा का वाक़या मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार जिब्रील अलैहिस्सलाम से मिला था और वहां पे उन्हें रीड का कमांड किया गया था, पढ़ने को कमांड किया गया था। आप यहाँ पे एक चीज गौर करेंगे, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने को जोर डालते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ना आता था, मगर जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें फोर्स करते कि पढ़ो। आप इससे क्या समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर इल्म हासिल करना फर्ज है, पढ़ना जरूरी है हमें भी। अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप दुनिया और दीन दोनों का इल्म कैसा हासिल करेंगे? तो हमारे अंदर पढ़ने की एक जुस्तजू रहना, और वो जुस्तजू से इंसान बहुत तरक्की करता है। सफा मरवा भी दो पहाड़ है जिनके बारे में कुरान पाक में मेंशन किया गया है। इसे द सिंबल्स ऑफ द मैजेस्टी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला कहा गया है। सफा एंड मरवा आर अमंग द सिंबल्स ऑफ अल्लाह। आपको तो मालूम होगा कि लोग जब उम्रा करते हैं तो इनके दरमियान दौड़ते हैं। बीबी हाजिरा का भी वाक़या जानते होंगे, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए वो पानी के लिए दौड़ रहे थे, और इसी के बाद हमें जमजम का तोहफा मिलता है। सुभान अल्लाह। सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना, इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या और वो जमजम मिलना, सुभान अल्लाह, ये भी पहाड़ों के दरमियान हो रहा है। गौर कीजिए आप, पहाड़ों से, जबल, माउंटेन से बहुत सारे चीज़ें, स्टोरीज जुड़े हुए हैं। तो अब आप जब कोई माउंटेन देखोगे तो आप बोलेंगे कि माउंटेन कोई आम चीज़ नहीं है, ये बहुत ही बड़ा तोहफा है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। माउंटेन ओहद के बारे में तो आप मदीना मुनव्वरा में बहुत सुने होंगे। इस्लाम का सेकंड बैटल भी यहाँ पर हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि ये ऐसा पहाड़ है जिसे हम मोहब्बत करते हैं और वो हमसे मोहब्बत करता है। माउंटेन ओहद, जबल ओहद के बारे में कई सारे वाक़े आप सुनेंगे जब आप मदीना मुनव्वरा जाओगे। वहाँ के जंग के बारे में आप कई वाक़े सुनोगे। ओहद को लेकर बहुत सारे वाक़े हैं और बहुत बड़ा पहाड़ है माउंटेन ओहद। माउंटेन तोहर या जबल तोहर, जिधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ी ताला अन्हु 3 दिन बिताते हैं हिजरत के दौरान। जबल अरफा या माउंटेन अरफा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हज के दौरान, जिसे जबल रहमा भी कहा जाता है। ये जबल रहमा वही जगह है जिसे रिपोर्ट्स बताते कि प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम उनके अहलिया हुआ अलैहिस्सलाम से रीयूनाइट होते हैं जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद। जबल रहमा जिधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहर कर खुतबा भी दिया था, जिसे खुतबा अल-वदा कहा जाता है। आपको पता है माउंट अरफा ही वही जगह है जिधर हमें कुरान के ये वर्सेस मिले थे, टुडे आई हैव परफेक्टेड फॉर यू योर रिलीजन एंड कंप्लीटेड अपॉन यू माई ब्लेसिंग, आई हैव चूजन फॉर यू इस्लाम एज योर रिलीजन, द लास्ट सरमन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी ज़बरदस्त बात है। और ये भी एक जबल के जरिए। अब आप बोलेंगे नहीं भाई जबल क्या था, एक माउंटेन एरिया है, वो एक हिल, एक ऊंचाई पे ठहरने की जगह है, इसलिए इसे ज़्यादा यूज़ करते थे, मगर वो रीज़न नहीं है। कई ओकेशंस में ऐसा हुआ है कि पहाड़ पर ठहर कर, एक ऊंचाई पर ठहर कर लोगों से बातचीत, स्पीच की गई है, मगर ऐसा भी है कि नीचे ज़मीन पर भी ये चीज़ें होते हैं। मगर पहाड़ों को लेके कई सारे वाक़े भी हुए, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े रहने दो, नूह अलैहिस्सलाम का रहने दो, आदम अलैहिस्सलाम का रहने दो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, कितने सारे वाक़े होते हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ मुस्लिम स्क्रिप्चर्स में नहीं, अगर आप मॉन्क्स, बुद्धिस्ट, हिंदुइज्म में भी देखोगे तो ये पहाड़ के चोटियों में उनकी इबादत करते हैं। जबल, पहाड़े, माउंटेन्स, ये चीज़ें, हर चीज़
एक मकसद के लिए होती है और हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करती है। जो आसमान में है, जो ज़मीन में है, लिविंग नॉन लिविंग, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करती है। चैप्टर नंबर 59 वर्स नंबर 20 में, Had we sent down this Quran upon a mountain, you would have certainly seen it humbled and torn apart in awe of Allah। अगर इतने बड़े ताकतवर पहाड़े अगर इन पे कुरान नाजिल होती है तो ये तो तितर बितर और फट जाते अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ में। तो इंसान क्या चीज़ है फिर? ये ताकत है हमारे होली कुरान की। क्या ये चीज़ लोगों को नहीं डराती? इसके बाद भी क्या लोग नाफरमा बरदारी करेंगे? इसलिए कई सारे बड़े आलिम और उलमाए कहते हैं कि कई सारे ट्रेजर्स है हिडन होली कुरान में जिसे मोमिन समझते नहीं है। अगर जिस दिन वो समझ गए वो ये दुनिया और आखिरत दोनों जीत जाएंगे, जिसे आपको डिकोड करना ज़रूरी है। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। आखिर उस ज़मा में पहाड़ों के साथ क्या होने वाला है? अब जब माउंटेन्स का इतना ही अहम चीज़ हमें बताया जा रहा है तो आखिरत के वक्त, एंड टाइम्स के वक्त पहाड़ों के साथ क्या होगा? हदीसों में बताया गया है कि जब तुम टनल्स देखोगे मक्का में खोदते हुए और बिल्डिंग्स देखोगे ऊंचाइयों तक, इतने ऊंचे कि वो माउंटेन पीक्स तक जा रहे हो, तो समझ जाओ कि क़यामत नज़दीक है। हदीस के हिसाब से ये बताया जाता है कि जब एक्सट्रीम मोमिनों के साथ ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे तो उनका बेस्ट रेफ्यूज एक मुसलमान के लिए पहाड़ों की तरफ होगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोअर्स को इन पहाड़ों की तरफ रिट्रीट होने को कहा था ताकि वो अपना ईमान दज्जाल के फितनों से बचाए। याजुज माजुज जो कि ऐसी कौम जो सिर्फ तबाही पहुंचाती है, वो भी कहीं सुरंग और पहाड़ों के बीच ट्रैप्ड है और वो लोग एक वक्त के बाद इस चीज़ को ब्रेक करेंगे और बहुत ही दहशत फैलाएंगे पूरे दुनिया में। और जब अल्लाह का हुक्म आएगा, जब ये चीज़ होगी, और आपको मालूम है वो लोग जब ही तोड़ पाएंगे जब उनमें से उनका सदर बोलेगा कि कल इंशाल्लाह हम इस दरमियान के चीज़ को हटाएंगे। वो जब इंशाल्लाह बोलेंगे तो याजुज माजुज वो बीच का बैरियर तोड़ पाएंगे। क़यामत के दिन इन्हीं पहाड़ों को अगर आप देखोगे तो कुरान में बताया गया है कि चैप्टर नंबर 27 वर्स 88, यू विल सी माउंटेन्स thinking they are firmly fixed, they will pass away like clouds. The mountains will crumble and be scattered, turning into dust or wool. The mountains will move away with horrible movement. तो यहाँ पे जियोलॉजिस्ट को देखिए, एक पहाड़ जो कि अर्थ के अंदर तक धंसा हुआ है और उसकी हाइट बहुत बड़ी है, जो कि फर्मली रखी हुई है, क़यामत के वक्त वो बादलों के वसा उड़ते हुए जाएंगे। इतनी फर्म चीज़, तो क़यामत इतना खतरनाक होगा जो इतनी ताकतवर चीज़ बादलों के साथ उड़ते हुए जाएंगी। तो सोचो उनका अगर ऐसा हाल है तो हम इंसानों का क्या होगा? इसके लिए हर इंसान को आखिरत की तैयारी करना ज़रूरी है। इसलिए ईमान वाले बंदों को क्या कहा गया कि अपने अतराफ साइंस देखो। ए ईमान वालों, आसमान देखो, उसके अंदर कई सारे साइंस छुपे हुए और तुम्हारे अतराफ। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक बेहतरीन क्रिएशन है जो कि इंसान देखकर समझना चाहे। अब आप देखो पहाड़ क्यों इंपॉर्टेंट है, पहाड़ से ऐसे क्या चीज़ें हासिल होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया कि हम पनाह कहाँ ले दज्जाल के फितनों से बचने के लिए? पहाड़ों में। मतलब पहाड़ से क्या मेडिसिन मिलते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि कैसे कैसे चीज़ें हमें मिलते हैं पहाड़ों से, गोजी बेरीज, शिलाजित और तमाम चीज़ें जो कि इंसान के ताकत के लिए बहुत ही पावरफुल चीज़ है, जो कि आज लाखों करोड़ों में बेचा जा रहा है। क्यों ये दवाइयों से बेहतर वो पहाड़ की छोटी के नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल फैक्ट रखते हैं। और पता है आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको क्या बताया कुरान में? चैप्टर नंबर 17 वर्स 37, एंड डू नॉट वॉक अपॉन द अर्थ एरोगेंटली, इंडीड यू कैन नॉट क्रैक द अर्थ नॉर कैन यू रीच द हाइट ऑफ द माउंटेन्स। तो अकड़ यहाँ पे जो लोगों को और बादशाहों को जो एरोगेंस है, जो सेलिब्रिटीज़ को है, क्या वो ये कर सकते हैं? और ये वर्ड्स में भी माउंटेन्स के बारे में जिक्र है, आप गौर कीजिए। तो माउंटेन्स, जबल, पहाड़े, इन चीज़ों की बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है, ट्रेजर्स है हमारे हदीस में, कुरान में। तो जब आप माउंटेन्स देखते हो तो इन्हें लाइट मत लीजिए, ये क्रिएशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, जिससे हमें कई चीज़ें हासिल होते हैं। हमारी सर ज़मीन में अर्थक्वेक्स नहीं आते और कई सारे इस्लामिक वाक़े इन पहाड़ों के दरमियान भी हुई सर कि अगर पहाड़ इस दुनिया में नहीं रहते थे तो क्या होता। साइंटिस्ट के रिसर्च के हिसाब से अगर जापान का लैंड मास नहीं होता है और उसे हटा दिया जाता है तो दुनिया की सेंटर ऑफ मास और एक्सिस रोटेशन बिल्कुल पलट जाएगा और उरुगा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी पूरा जमीन के ऊपर आ जाएगा और पूरी दुनिया का रोटेशन शिफ्ट हो सकता है। अगर आप पूरी दुनिया के माउंटेन रेंजेस हटाओगे तो लगातार अर्थक्वेक्स आएंगे, ट्रिगर्स होगा, आसमानी वेदर पैटर्न्स में बदलाव आएंगे। अगर पहाड़े नहीं होते तो इंसानों को और डीप खोदना पड़ेगा अर्थ को मिनरल्स और मेटल्स पाने के लिए। अगर पहाड़े नहीं होते थे तो रेनफॉल डायरेक्ट जमीन पर मारता, जिसकी वजह से क्रॉप्स कल्टीवेशन सब बर्बाद हो जाती है। ये पहाड़ों के दरमियान से आते हैं तो एक नरमी से आते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा सैलाब नहीं आते। जब आप दुबई के शेख को देखे होंगे तो वो शेख उन पहाड़ों को देखकर क्या कहता है कि इनके दरमियान में से पहले पानी आया करता था और यहाँ पे पानी ठहर सकता है, और आज वो जगह पे दुबई ठहरा हुआ है। ये रियल एक्चुअल फैक्ट है।
उन पहाड़ों को देखकर वहां पर बीच में दुबई बनाया गया। और उनके रिसर्च के हिसाब से वो लोग यही मानते थे कि पहाड़ों के दरमियान जो जगह है वहां से पानी आ सकता है, मतलब यहाँ पे पानी रहेगा। कितनी शॉकिंग बात है। ऑक्सीजन लेवल्स लो हो जाते हैं, हर जगह एक डेंजरस फोर्स आपको देखने को मिलती है, और इसके साथ हमें वॉल्केनिक एरप्शंस भी देखने को मिलते हैं अगर पहाड़े हमारे अतराफ या ये जबल नहीं होते हैं तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप यहाँ पे गौर कर रहे हैं कि माउंटेन, जबल, पहाड़ों की कितनी अहमियत है हमारे पास, कितने हमारे हदीसों में इन चीज़ों का जिक्र है, हमारे कुरान में इन चीज़ों का जिक्र है, कितनी खासियत रखते हैं ये तमाम जबल हमारे तरफ। सुभान अल्लाह। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और बताएं कि क्या खासियत होती है पहाड़ों को लेके। माउंटेन्स चाहे क़यामत रहने दो, दज्जाल के ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस रहने दो, जिन्नातों का रहन सहन रहने दो, याजुज माजुज रहने दो, और कई सारे इस्लामिक वाक़ये हमें इन पहाड़ों के दरमियान ही देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप नए हमारे चैनल पे। कई सारे इंटरेस्टिंग और वीडियोस हमारे चैनल पे उन्हें भी आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले फिर याद दिला दूं कि डेटा साइंस कोर्सेज बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है पूरे दुनिया में। इन कोर्सेज को करने से आपकी ना ही सिर्फ करियर की शुरुआत एक बूस्टिंग तरीके से होगी, मगर आपका करियर ग्रोथ भी होगा अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो कैसे भी चेकआउट करें डेटा साइंस कोर्सेज फ्रॉम मॉडर्न स्कूल। इसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। फिर आऊंगा जल्द एक नए वीडियो के साथ। सपोर्ट बताते रहे और शेयर करते रहे। दुआ में याद रखिए मुझे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।